हरे कृष्ण। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपको जो है आज कुल मिला के 4 बातें बताऊंगा जो आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी होंगी, बहुत ही साथ देने वाली हैं। पहला तो मेरा जो आध्यात्मिक ज्ञान है, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ। वो 4 बातें मैं बाद में बताऊंगा। पहले तो ये है कि प्रभु की कृपा यदि किसी भक्त पे हो जाती है तो उसका उद्धार तो निश्चित है। यदि भगवान की उस भक्त पे जो है कृपा हो गई तो उस भक्त का उद्धार निश्चित रूप से है। तो हम सभी मानव समाज को भगवान की भक्ति पूर्ण रूप से करनी चाहिए। हर इंसान का जो है भगवान देवता अलग अलग है। जैसे कि हम लोग कहते हैं ईश्वर यानी कि जिस मानव का ईश्वर अलग अलग होता है। इष्ट, जिसने अपना इष्ट मान लिया, उसको अपना उसने उस इष्ट को उसने वर लिया। ठीक है, जैसे कोई इंद्र को मानता है, कोई वरुण को मानता है। ठीक है, ये होगा देवता। हमारे जो भगवान है, ये हमारे भगवान त्रिदेव हैं। वैष्णो माता है, महामाया है। तो त्रिदेवों में जो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्हें भगवान कहते हैं। भगवान का अर्थ पूर्ण रूप से ये है, भा से भूमि होती है, गा से गगन यानी कि आकाश, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर यानी कि जल। इन 5 तन तत्वों से भगवान बनता है, भगवान बनते हैं। ठीक, अब विदेशों में जो है लोगों ने गॉड कह दिया। गॉड का संक्षिप्त में अर्थ है जी फॉर जनरेटर यानी कि ब्रह्मा जी, ओ फॉर ऑपरेटर यानी कि पालनहार नारायण, डी फॉर डिस्ट्रॉयर यानी कि त्रिकालदर्शी महादेव। ये तो हो गए त्रिदेवों की बात। तो मैं तो जो है अपने आराध्य श्री नारायण को ही मानता हूँ। बाकी मैं सबको मानता हूँ, लेकिन आराध्य सबका एक ही होना चाहिए। किसी को भी जो है अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाना पड़ता है। यदि मंजिल नहीं होगी तो वो हमेशा भटकता रहेगा। अगर हमने सोचा कि हमें 4 पहिया गाड़ी चाहिए तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लक्ष्य हमारा 4 पहिया है। अगर हम सोचे कि हमको साइकिल भी लेनी, गाड़ी भी लेनी, तो हम मंजिल तक जो है जल्दी से नहीं पहुंच सकते हैं और हो सकता है वो काम कर ही ना पाए। लेकिन हमने जब लक्ष्य तय कर दिया तो मेरा फोकस उसी पे है। इसी तरह हर इंसान का एक अपना अलग अलग सोच होती है, पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। तो मैं नारायण को मानता हूँ, मेरे माता पिता माता जी को मानते हैं। सबका आशीर्वाद जरूरी है, लेकिन सबके आराध्य अलग अलग होने चाहिए। जब इंसान स्थिर हो जाएगा, एक सोच पे अड़ी हुआ, अब हम साथ में नारायण, विष्णु, शंकर सबको बुला रहे, तो सोचिए आप, वो भी भगवान है। ठीक है, तो मेरी माने तो सभी को अपना, लेकिन मन से, दिल से, अंतरात्मा से आवाज आनी चाहिए कि यही आपके आराध्य इष्ट देव बनने चाहिए, तब बनाना चाहिए। मैं सभी के लिए यही दुआ करता हूं कि सभी लोग फिलहाल इस कोरोना से घर में ही रहें और घर में ही रहें, ताकि मानव समाज पूरी तरह से खत्म ना हो। ये जो जमाती मुसलमान लोग हैं, ये हम हिंदुओं को पूर्ण रूप से खत्म करना चाहते हैं। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी जो अहम चीज है, भगवान पे विश्वास रखना। यदि कोई भक्त है तो अंत समय तक भगवान पे विश्वास नहीं छोड़ेगा, चाहे कितना भी गलत होता रहे। कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे का होए। और एक श्रीमद् भगवत गीता में भी श्लोक है, कहते हैं, साथ रहे पंचेंद्रियों के, 5 इंद्रियां होती हैं, साथ रहता है मानव पंचेंद्रियों के, साथ रहे पंचेंद्रियों के, फिर भी पंचेंद्रियों से रहे न्यारा,
कर्म के ऐसे योगी को शास्त्रों ने नरोत्तम कह के पुकारा। कर्म के ऐसे योगी को शास्त्रों ने नरोत्तम कह के पुकारा। जो पंच इंद्रियों के साथ में रहकर भी उन इंद्रियों से न्यारा रहता है, अलग रहता है, कर्म के ऐसे योगी को श्री भगवान ने स्वयं उसे महान नरों में उत्तम कहा है। अब मैं आता हूं अपनी उन 4 बातों पे जिसके लिए मैंने ये आपसे बात करने का निश्चय किया था। कहते हैं श्री हरि, हम कितने भी अस्त्र शस्त्रों की खोज क्यों न कर लें, किंतु मृत्यु के क्रूर हाथों से अपनी रक्षा नहीं कर पाते। विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में आपने कितनी भी प्रगति क्यों न कर ली हो, आप ऐसा कुछ नहीं बना सकते जो आपकी मृत्यु, बीमारी अथवा वृद्ध अवस्था से रक्षा करे। सत्य बात है, कितना भी आप पैसा कमा लें, लेकिन मृत्यु या बुढ़ापे से या बीमारी से नहीं बच सकते। यदि आपको होना है वो चीज निश्चित है। दूसरा है, हम समाचार पत्र में देखते हैं कि राजनेता कितनी बकवास बातें करते हैं। सत्य बात है, वह हमारे समय की बर्बादी भी करते हैं। इसलिए कहा गया श्रम एव ही केवलम। हमें भगवान विष्णु अथवा श्री कृष्ण के प्रति श्रवण एवं कीर्तन की रुचि को बढ़ाना चाहिए। हमें भगवान का स्मरण, ध्यान, श्रवण, कीर्तन ही करना चाहिए। बेफजूल बकवास बातों में नहीं जाना चाहिए। अपने कर्म और भगवान की भक्ति, 2 चीजें इस संसार में जब तक इंसान जीवित है तब तक करना चाहिए। और तीसरी बात है, केवल वस्त्र बदलने से हमारे अंदर सुधार नहीं आता जब तक कि हम भक्ति के नियमों को गंभीरता से ना लें। केवल कपड़े बदलने से हमारे अंदर जो है सुधार नहीं आएगा जब तक हम अपने मन को गंभीरता से उस भक्ति के राह पे न ले जाएं। किंतु कलयुग में वे सोचते हैं क्योंकि मैंने अपने वस्त्र बदल लिए इसलिए मैं बड़ा सन्यासी बन गया हूं। ये गलत है। वस्त्र बदलने से कोई सन्यासी नहीं होता। क्योंकि मुझे जनेऊ मिल गया मैं ब्राह्मण बन गया, नहीं। नियमित प्रशिक्षण आवश्यकता है। जनेऊ मिला है तो उस जनेऊ का जो पालन है, विधि विधान है, उसको भी पूरा करना है। अब हम आते हैं अंतिम और चौथी बात पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गृहस्थ आश्रम वालों के लिए। पति का चयन करते समय कन्याओं को सावधान होना चाहिए कि वे केवल किसी धनी को ही अपना पति ना चुने। पति जो है केवल धनी ना हो, ऐसा चुने जो कृष्ण भक्त हो, जो कृष्ण से प्रेम करता हो, भक्ति करता हो, भगवान में विश्वास रखने वाला हो तथा स्वभाव से सदाचारी हो। ऐसा व्यक्ति यदि देखने में गरीब भी लग रहा हो तब भी ऐसा ही पति चुनना चाहिए। ऐसा श्रील प्रभुपाद जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं। पति गरीब हो तब भी बाद में भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो सकता है। ये एकमात्र सत्य वचन है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय हरि।